भवानी माता के दर्शन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ 84 देवी मंदिर के पास। अब मैं यहाँ के दर्शन करती हूँ और आपको भी इसके दर्शन कराती हूँ। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर पत्थर में एक इतिहास है और हर दीवार में एक भक्ति। ऐसा दिखता है 84 देवी मंदिर, मेरे पीछे आप देख सकते हो। ये है भरमौर का 84 मंदिर, जिसे 84 देवी देवताओं का भी मंदिर कहा जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और हर चीज हमें एक गहरी कहानी सुनाना चाहती हो। कहते हैं ये मंदिर उस समय का है जब भरमौर को ब्रह्मपुरा कहा जाता था। राजा मेरू वर्मा ने यहाँ शासन किया। जब एक बार 84 साधु भरमौर आए तो राजा ने उनकी बहुत सेवा की। उन संतों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि फिर उसी रात 84 मंदिर अपने आप इस धरती पर प्रकट हो गए। ये चमत्कार था या कोई दिव्य लीला या फिर किसी प्राचीन कला का अद्भुत प्रमाण, ये रहस्य आज तक बना हुआ है। माना जाता है इस संसार में जन्म लेने से पहले आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और भरमौर के 84 मंदिरों में दर्शन करने से इस जन्म का पाप भी कटता है और आत्मा को मोक्ष मिलने की राह मिलती है। कहा जाता है जो भक्त यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है उसे फिर इस संसार के चक्रव्यूह में नहीं लौटना पड़ता। 84 मंदिरों में से सबसे प्रमुख है धर्मराज का मंदिर और धर्मेश्वर महादेव का मंदिर। यह एक अद्भुत बात है कि यमराज का मंदिर यानी धर्मराज का मंदिर शिव जी के साथ ही एक ही परिसर में है। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले यही धर्मराज के पास आती है और उसका हिसाब किताब यहीं से शुरू होता है। हर मंदिर में अलग अलग देवी देवता हैं। यहाँ पे शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, महाकाली, लक्ष्मी जी, सूर्य, चंद्र, नरसिंह और भी कई तरह के देवता हैं। मूर्तियाँ जितनी शांत दिखती हैं उतनी ही शक्तिशाली भी हैं। कभी कभी आपको इनमें भाव भी नजर आने लगते हैं जैसे कोई आपको देख रहा हो। यहाँ आकर सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखना पड़ता है। जो लोग शांति की तलाश में आते हैं उन्हें यहाँ वो शांति मिलती है जो शोर में कहीं खो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि ये मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो आज तक जीवित है। 84 मंदिर, 84 रहस्य है और एक ही आस्था। अगर कभी जिंदगी की भीड़ में थक जाओ तो भरमौर जरूर आना, शायद कोई मंदिर आपके भीतर की भीड़ को शांत कर दे। अगले दिन जब मैं यहाँ दर्शन करने गई थी, यहाँ पे गाने की शूटिंग चली थी। वही मेरे फेवरेट सिंगर की जिनके गाने में बहुत ज्यादा सुनती हूँ, आपने तो देख ही लिया होगा। आपकी मन क्या है, जो आपकी इच्छा है हाँ वो पूरी होती है। इसके नीचे जाने से कान में चलो पहले कान में बोलो, फिर नीचे से जाओ। कल नीचे जाओ। हर हर महादेव। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन, पवित्र हृदय और निर्मल आत्मा के साथ नंदी जी की मूर्ति के नीचे से निकल जाए तो समझो वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। और माना जाता है कि जिसे नंदी जी अपने नीचे से निकलने नहीं देते उनका अभी कर्म पूरा नहीं हुआ, उनके भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जो मोक्ष के योग्य नहीं है। इसलिए कई लोग नंदी जी के पास जाकर पहले माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर प्रयास करते हैं निकलने का। नंदी जी के पैरों के नीचे से निकलने का मतलब होता है आपने अपने अहंकार, पाप और अभिमान को त्याग दिया है। पैरों से नीचे निकलने का प्रतीक ही यही है कि मैं अब सिर झुकाकर आया हूँ या आई हूँ, बिना घमंड, बिना सवार, केवल भक्ति लेकर। नंदी जी के चरणों के बीच से निकलना मतलब फिर से जन्म लेना माना जाता है। भरमौर की इस 84 मंदिर के परिसर में एक रहस्य आज भी सांस ले रहा है। नंदी जी के कान में धीरे से कुछ कहने की परंपरा। कहते हैं नंदी जी की चेतना हर समय शिव जी से जुड़ी रहती है। आप जो भी उनके कान में कहोगे वो शब्दों से नहीं ऊर्जा से भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे। लोग यहाँ आकर अपने मन की सबसे छुपी बात नंदी जी के कान में कह जाते हैं। कोई दुख, कोई इच्छा, कोई पश्चाताप या सिर्फ एक मौन धन्यवाद, सब कुछ। इसलिए मन में जो भी हो वही बोलो क्योंकि वहीं से रास्ता शिव जी तक जाता है। 84 मंदिर के इस पावन धाम में एक नदी बहती है जो धरती की गोद से खुद निकलती है। इसे कोई लाया नहीं है, ये स्वयं अवतरित है। इस जल को छूने मात्र से मन शांत हो जाता है। कहते हैं ये जल नहीं, सिद्धों की साधना का सार है। इस मंदिर परिसर में सबसे बड़ी रहस्यमयी बात ये है आप मंदिर गिन नहीं पाएंगे और नदी का स्रोत खोज नहीं पाएंगे। ये केवल देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ से मेरी यात्रा चालू होनी थी। ये यात्रा जो चालू होनी थी वो हड़सर से होनी थी, वहाँ से मेरी मणि महेश की यात्रा चालू होगी। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कैसे गई। नदी की आवाज आ रही है, मतलब कितनी तेज आवाज आ रही है, बट नदी देखो वहाँ पे कितनी सी है।